दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण का स्तर खराब स्तर पर फिर पहुंच गया है। दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 है, जिसका मतलब है कि दिल्ली का प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। वह दिल्ली से सटे नोएडा में स्थिति गंभीर श्रेणी में ही है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 529 है। गाजियाबाद का औसत AQI 374 है। फरीदाबाद में 384। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 है। और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। दिल्ली के धीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 534, नेहरू नगर में 439, जहांगीरपुरी में 456, आनंद विहार में 413, सोनिया विहार में 459 और मुंडका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 रिपोर्ट किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है, आनंद विहार, अक्षरधाम और सिग्नेचर ब्रिज की। सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से धुंध में पूरा शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और यही धुंध है जिसके हवा में धूल कण है, जिसको हम PM 2.5 कहते हैं। दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे सांस लेने में और जी मचला रहा है और चक्कर आते हैं। मैं बराबर इधर घूमने आता हूँ, लेकिन पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है आँखों में। तो जब हमें इतना जलन हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो बच्चों और बूढ़ों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। इसमें सरकार को स्टैंड लेना चाहिए कि इतना प्रदूषण क्यों है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बुरा हाल है जी प्रदूषण से। अभी सांसों में तकलीफ हो रही है, चलने में आंखों में जलन हो रही है। हमारा ये हाल है तो बड़े बुजुर्ग का क्या हाल हो रहा होगा। बड़ी तकलीफ हो रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, डेली मॉर्निंग वॉक। सांसों में तकलीफ होती है, सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है और डेली आते हैं मॉर्निंग वॉक पे। और इस वक्त मेरे साथ राजकुमार भाटी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, संजय वर्मा भी दिल्ली से हैं और पीयूष गौड़ गाजियाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा राजकुमार भाटी का। राजकुमार, दिल्ली के लोग इस प्रदूषण की मार से बेहाल हैं। सवाल ये उठता है कि सियासी दलों में तो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी इस प्रदूषित हवा में जीने को मजबूर है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है आरोप प्रत्यारोप जो चलते आ रहे हैं वो देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी की तरफ को जो है वो बॉल को उसके पाले में फेंकना पसंद करती है। बशर्ते दिल्ली की जनता चाहती है एक स्वच्छ हवा, एक साफ हवा। गले में खराश बहुत बुरी तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं इस बात से लेकर, आंखों में जलन है, मगर किसी ना किसी तरह से जो है आप देख सकते हैं कि क्या बुरा हाल दिल्ली का हो रखा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि हम जहां खड़े हैं ये रास्ता जो है बहुत नजदीक से आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि 100 मीटर की दूरी को भी हम लोग तरीके से नहीं दिखा पाते। जिस तरह से हमको यहाँ पहुंचना चाहिए वो हमारे साथ जो है देख सकते हैं आप कि नहीं है ये व्यवस्था। इस तरह से हम बताना चाहेंगे आपको कि दिल्ली का जो हाल है वो इस समय दिल्ली जो है पूरी तरह से बेहाल है। और हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के लोगों की आंखों में जलन है, आंखों में जो चुभन है, उससे दिल्ली का आम जनमानस जो है वो बहुत परेशान है। हालांकि आज थोड़ी राहत जरूर दिल्ली वासियों को मिली है, उनके बच्चों को मिली है। और आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय जो है जितेंद्र सिंह शंटी, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है भारत सरकार। शंटी जी, देख सकते हैं किस तरह से जो है आंखों में जलन है या किस तरह से आज परेशानी दिल्ली के लोगों को हो रही है। देखिए जी, सरासर बेवकूफ बनाया दिल्ली की सरकार ने कि जगह जगह पे पोल्यूशन को फ्री करने के लिए फिल्टर लगाए जाएंगे,
मास्क लगाए जाएंगे। क्या करा इन्होंने, पूरी दिल्ली के अंदर 2 टावर लगे हैं, सिर्फ 2 टावर, और उन सिविल डिफेंस वालों को बेचारों को खड़ा कर देते हैं कि या गाड़ियां बंद कराओ, आप उनके इंजन बंद कराओ। ये सब नाटक किए गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है पोल्यूशन के लिए, कोई काम नहीं हुआ है। ये पराली का तो नाटक है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन से बचने के लिए आज बच्चों के जीवन के ऊपर क्या बीत रही है सोचिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आंखें चल रही हैं, खांसी आ रही है, इधर बुरा हाल है, बीमारी की वजह से बच्चों का बहुत बुरा हाल है। कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार इसमें 100% फेल हुई है। दिल्ली की सरकार जो है वो फेलियर है, और आरोप प्रत्यारोप सिर्फ पंजाब और हरियाणा पे बढ़ने से कुछ नहीं होता। आपने काम क्या किया मेरी सरकार, आम जनता पूछ रही है। ये तो जो है एक जनता का मौलिक अधिकार है, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा है। जीवन को जीने के लिए किस तरह से लोगों की आंखों में जलन है। खासतौर पे उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जो 2 व्हीलर से चलते हैं, जो दुपहिया वाहन पर सफर करते हैं, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं। क्योंकि एक धनाढ्य परिवार का व्यक्ति तो एयर फिल्टर या किसी अन्य तरह की सुविधाओं से तो अपने आप को, अपने जीवन को बचा सकता है, मगर वो भी कितना बचाएगा, ये देखने वाला विषय है दिल्ली का। जी ठीक है। मेरे साथ संजय वर्मा भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। संजय, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार देखते आ रहे हैं जब भी दिवाली और सर्दियों की दिवाली छोड़िए, सर्दियों की जब भी शुरुआत होती है और दिवाली आती है तो पटाखों पर बैन किया जाता है या पटाखों पर दोष मढ़ दिया जाता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सिर्फ पटाखे से ये प्रदूषण नहीं है, इसके और भी कारण है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जब भी कई सालों से लगातार दिल्ली की हवा काफी प्रदूषित है और हर साल इसी तरह के बातें उठती रहती है पोल्यूशन को लेकर, क्योंकि पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है वो अभी तक फिलहाल नहीं निकल के आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। पहले ये कहा जाता था कि दिवाली में पटाखों को लेकर ये सारा पोल्यूशन उसके मत्थे मर दिया जाता था पटाखों को लेकर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पटाखों को भी बैन कर दिया। पहले ग्रीन पटाखे बैन हुआ, फिर पूरी तरह से पटाखे बैन कर दिए गए इस साल, लेकिन उसके बाद भी पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोगों के आंखों में जलन है, सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह घूमने आते हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बताओ कि आज आप लोग सुबह सुबह आए हैं, कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को? आज इतनी दिक्कत है, दिल्ली की हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है, बिल्कुल सांस नहीं ले जाता। आज मैं तो एक सही बताऊं तो मैं एक मेडिसिन के व्यापारी भी हूँ। आप जाके खुद देखिए, डॉक्टर के पास भी लाइन लगी, बड़े बच्चे खांस रहे हैं, बड़े बूढ़े खांस रहे हैं, और हमारे रोशनारा पारा के इतना बड़ा लोग यहाँ पे ताजी हवा लेने आए, ताजी हवा ना मिलकर जहरीली हवा मिल रही है। दिल्ली बिल्कुल ही गैस चैम्बर बदल चुकी है। मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली की स्थिति को जल्दी से जल्द सुधारा जाए, नहीं तो दिल्ली में जैसे कोरोना की बीमारी फैली थी, पोल्यूशन की भी एक बहुत बड़ी बीमारी दिल्ली में फैली है। क्योंकि लोगों को कहना है कि सांस लेने में कितनी दिक्कत आती है। सबसे बड़ी बात है कि हालांकि आज पहले से बिल्कुल लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश हो रही है, बच्चे बुजुर्ग के लिए तो ये और भी बुरी स्थिति है। पीयूष गौड़ गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद में भी कमोबेश स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। गाजियाबाद में तो कई बार रिकॉर्ड बनता है और देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद का नाम आता है, लेकिन जो कोशिश होनी चाहिए विभागों की तरफ से, क्या वो कोशिश ग्राउंड पर अभी भी हो रही है गाजियाबाद में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां गाजियाबाद समेत एनसीआर की हवा दमघोटू हो रही है और लोगों का अब दम लगभग घुटने ही लगा है, वहाँ जो मैकेनिज्म है, एक निर्देश तो जारी हो जाते हैं, ग्रेप 3 की बात करें चाहे ग्रेप 4 की बात करें, एक निर्देश तो जारी हो जाते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ग्रेप 4 में साफ तौर पर निर्देश है कि आप झाड़ू मैनुअली नहीं लगा सकते, पर इस समय हम खड़े हुए हैं जहां पर्यावरण मंत्री उत्तर प्रदेश के स्वयं आए हुए हैं उस गेस्ट हाउस के बाहर नोएडा में। वहां आप देख सकते हैं किस तरीके से मैनुअली झाड़ू लगाई जा रही है, धूल उड़ रही है। तो किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क, डेमोलिशन वर्क, उन पर रोक लगाने की बात जहां ग्रेप 4 में कही जाती है, वहां आप देख सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से उन निर्देशों का पालन किया जा रहा है। और ये हाल तो तब है जब उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री स्वयं इस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं और उसके बाहर मैनुअली झाड़ू लगाई जा रही है। तो अधिकारियों को शायद जमीनी स्तर पर वो जानकारी नहीं है क्या क्या निर्देश है, क्या क्या उनका अनुपालन होना है, किस तरीके से उन चीज़ों का अनुपालन किया जाना है। तो जमीनी सच्चाई निर्देशों से बिल्कुल उलट दिखाई देती है। तो किसी भी तरह के आप निर्देश चाहे 100 तरीके के निकाल लीजिए, नियम चाहे कुछ भी बना लीजिए, पर उनका जब तक जमीनी स्तर पर पालन
पालन नहीं होगा तो जनता जो प्रदूषण की मार है वो लगातार झेलती रहेगी। चाहे हम इंडस्ट्री की बात कर लें, रोस्टर बनाए गए, 2 दिन ये इंडस्ट्री काम करेगी, 2 दिन टेक्सटाइल काम करेगी, 2 दिन केमिकल काम करेगा। इसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वर्क है, बिल्डिंग वर्क है या फैब्रिकेशन का वर्क है, उस पर कहीं ना कहीं रोक की बात कही जाती है, पर वो कहीं ना कहीं सारी चीजें जमीन पर नदारद दिखती है। एक बात करें, अब बात आ जाती है जनता पर डालने की। आतिशबाजी की बात आई तो वो जनता ना छोड़े, पराली की बात आई वो जनता ना करे। तो सारी चीजें अगर जनता को ही करनी है तो सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, ये एक सोचने वाली बात होती है। एक जनमानस जो वोट देता है, एक जनप्रतिनिधि चुनता है, वो निर्णय लेने के लिए एक सक्षम व्यक्ति होता है, तो वो किस तरीके से निर्णय ले पाते हैं और उस निर्णय को कैसे जमीन पे उतार पाते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। चलिए, तो बिल्कुल आपने जो आपने प्रदूषण तस्वीर दिखाई है, ये तस्वीर हजार शब्दों से ज्यादा है, क्योंकि जो नियम कानून की बात होती है उसका ग्राउंड पर क्या सच्चाई है, उससे आपने हमें रूबरू कराया, हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया कि कैसे जिस गेस्ट हाउस में मंत्री ठहरे हुए हैं उसके बाहर ही कैसे नियमों की अवहेलना हो रही है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि आदेश तो पारित हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी रियलिटी क्या होती है। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन राजकुमार भाटी और संजय वर्मा दिल्ली से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी तो आम लोगों को ही हो रही है। आम लोग अपने घरों से में बंद होकर रह गए हैं और सब लोगों के लिए संभव नहीं है। रोजी रोजगार के लिए तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जिस तरह से आम लोगों की बात करें तो आम लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। मैं आपको कुछ लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। सर, बताएंगे जिस तरह से आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते तो कैसी हवा है आज तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो क्या जो दिल्ली में परेशानियां हो रही है उससे क्या कहना चाहेंगे? पोल्यूशन है, 400 प्लस है, तो सेल्फ मेड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? हमने ठीक करना है, हमने बना रखी है प्रॉब्लम्स, तो अपनी तरफ से खुद भी प्रॉब्लम बनाई है। जिस तरह से सरकार लगातार, केजरीवाल सरकार या कोई भी सरकार जो है पराली को जिम्मेदार ठहरा रही है, पटाखे को जिम्मेदार ठहरा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, पराली का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, गवर्नमेंट ही निकालेगी, अनपढ़ किसान नहीं निकाल पाएगा, पढ़ी लिखी सरकार ही निकाल पाएगी इसका। पढ़ी लिखी सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी पंजाब में तो आप पराली को कोसते थे, आज वो कह रहे हैं बिहार में भी प्रदूषण है, पंजाब के अलावा जो है वो राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, अब हर जगह की सरकार की बात करने लगे हैं। नेता तो हमेशा एक दूसरे के नेता की बुराई करेगा, नोबडी वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने केजरीवाल तो पलटू राम है, एवरी टाइम ये टेक द यू टर्न्स, तो इससे बड़ा यू टर्न वाला कोई नहीं है आज तक जो संसार में देखा हमने। सबसे बड़ी बात यही है कि यू टर्न लेने में राजनीतिक पार्टियां जो है वो देखी जा सकती है। सर, किस तरह का माहौल है दिल्ली में? दिल्ली में तो ऐसे चलता रहेगा। ये बी टीम है, केजरीवाल नागपुर की गटर की नाजायज औलाद है, बस ये कह दो। जो शब्द हैं वो थोड़ा सा चैनल के लायक नहीं थे, ये मैं कहना चाहूंगा। बशर्ते क्या है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात तो कर रही है, मगर कहीं ना कहीं सरकार जो एक शब्द है, एक कुछ फिल्में भी आई कि अब सरकार से ऊपर तो कुछ है नहीं, तो सरकार अपने हिसाब से क्या दिल्ली की सुविधाएं दे रही है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा देने। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप से तर आम आदमी ये चाहता है, और बिल्कुल शब्द तो वाकई इस तरीके के हैं जो ऑनर नहीं कहे जा सकते, लेकिन इसकी एक दूसरी हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये भी है कि आम आदमी करे तो क्या करे। जो दिल्ली का निवासी है, जिसका दिल्ली में रोजी रोजगार है, वो जाए तो जाए कहाँ? घर से बाहर निकलना है, और बुजुर्ग और बच्चे विशेष तौर पर इस माहौल में पीड़ित हैं। संजय वर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए। संजय, आम आदमी के पास तो कोई चारा ही नहीं है दिल्ली में। आम आदमी हर साल सोचता है कि अगले साल स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वही ढाक के तीन पात। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पूरी तरह से विवश नजर आता है। हर साल की वही कहानी है, हर साल प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन प्रदूषण को लेकर सरकारों की तरफ से जो कवायद की जानी चाहिए वो नहीं की जाती। कुछ समय पहले जरूर वो हल्ला मचता है कि हमने पोल्यूशन को लेकर इस तरह के प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन क्या इन्वायरमेंट हो, क्या पेड़ लगाने के काम हो, लेकिन स्थिति बद से और बदतर होती जा रही है। हर साल की स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है, उसकी वजह से आम लोगों का, जो दिल्ली के लोग हैं, उनका जीना मुहाल हो चुका है। सांस लेने में दिक्कत है, सीने में दिक्कत आती है, और इस समय डॉक्टरों के पास लंबी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि सबके गलों में खराश हुई है। दिक्कत
यहाँ पर है कि सरकार को एक ठोस उपाय निकालना चाहिए इस पोल्यूशन को लेकर, क्योंकि हर साल है, किसी दूसरे पे दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा कि आपके फला राज्य में ये हो रहा है, पूरे नॉर्थ स्टेट में इस तरह की ये चीजें हो रही है। सवाल ये है कि दिल्ली में क्या हो रहा है? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं, दिल्ली में लोगों की सांस लेने की दिक्कत आ रही है, सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को सामने हो रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। सर इधर एक मिनट आप आइए, आप लोग सुबह सुबह घूमने आते हैं, यहाँ पे कितनी दिक्कतें आ रही है ये बताइए। बहुत दिक्कत है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सर यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे आइए, आप ये बताइए कि आप सुबह सुबह घूम रहे हैं, कितनी दिक्कत है? कोई गैस चैम्बर बन चुके दिल्ली, आप सुबह यहाँ पे तो ताजी हवा मिल रही है आप लोगों को? सर ताजी हवा तो कोई नहीं, मैं दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, अभी भी आ रहे हैं, अभी प्रदूषण काफी। बिल्कुल, जहाँ पर देखिए प्रदूषण बहुत है। आप आइए सर, आइए, बिल्कुल आप बुजुर्ग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को होती है। सर ये बताइए कि कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो सब लोगों को हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, और सभी फील कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी हो या आम पार्टी हो या कुछ भी हो, लेकिन ये सभी लोग मिलके बैठ के ये ऐसा क्यों है, परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? हम लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, उस ब्लेम से क्या होगा? एक आम आदमी के बस में पोल्यूशन रोकना बिल्कुल नहीं है, वो क्या करे? वो इनसे प्रार्थना कर सकता है, या फिर जब वोट देना हो तो वो याद रखे कि पोल्यूशन का सोल्यूशन ये नहीं निकाल ले, तो उस हिसाब से इनको वोट दे, ना कि इनके जो फ्री चीजें देते हैं उसके हिसाब से दे। सभी पार्टियां जो पॉलिटिकल हैं सभी दोषी हैं, और सभी मिलकर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो। देखिए बहुत बड़ी बात की है कि सभी पार्टियों को मिलकर बैठ के यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक समस्या इतनी बड़ी विकराल होती जा रही है कि जब तक सभी राजनीतिक दल एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक इस समस्या का समाधान पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप राजकुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी प्रदूषण से परेशान है और इस प्रदूषित माहौल में सांस लेने को मजबूर है।